नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, सिम्फनी का जो ये शेयर है ना, ये अपने एक ऐसे हडल को तोड़ के ऊपर गया है दोस्तों, और अच्छे खासे जैसे कहते हैं ना, मतलब एक दो पॉइंट ऊपर नहीं, काफी अच्छे तरीके से ऊपर गया दोस्तों। ठीक है, और क्यों मुझे ये शेयर अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी नहीं दोस्तों, जब ये अपने उस लेवल पे था ना, क्या कहते हैं, जो अब जब ये दिखाना शुरू किया था कि अब ये अप मूव करेगा, मैंने तब भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि शायद अब इसमें अप मूव आना शुरू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि अब बिल्कुल आ गया है, क्योंकि जो वॉल्यूम डेटा है वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अब ये शेयर ऊपर जाने की ओर है। लेकिन क्या एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी इस शेयर में, इस पर चर्चा करेंगे। प्लस क्यों, अगर आप एक अच्छा शेयर ढूंढ रहे हैं तो क्यों आप में इसकी नजर होनी चाहिए, सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखने वाले तो प्लीज अभी से इसे लाइक कर दें, ताकि आप जब तक एंजॉय करें यूट्यूब दूसरों को भी ये वीडियो रेकमेंड करे। दोस्तों, चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। और दोस्तों देखिए, आज लगभग 2.69% की ये अप मूव दिखा है दोस्तों। ठीक है, और जो बहुत कुछ चीजें दोस्तों 5 दिन में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। 5 दिन में देखिए तो 3.98% ऊपर गया है, और 1 महीने की बात करूं दोस्तों तो 8% से भी ज्यादा का मूव दिखा चुका है दोस्तों। और ये अचानक से सेंटिमेंट बिल्टअप, ये कैसे अचानक से मैंने कहा कि ये अप मूव आने वाला है, कि दोस्तों देखिए, ये जो शेयर है ना, 900 रुपये बहुत होवर कर रहा था, 900 रुपये का बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, और उस समय दिख रहा था वॉल्यूम्स के भी हिसाब से कि यहाँ ये जो शेयर है ये टेस्ट कर रहा है अपने 900 के लेवल्स को, और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और अब वहां से जर्नी शुरू हुई है दोस्तों। आप देखिए 1019 रुपये में आज क्लोज दिया है। 1000 रुपये का अपना हर्डल दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, और मैं इसे हर्डल क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये देखिए 1500 का इसका लेवल था, 52 वीक हाई। आप सोचिए 1500 के 52 वीक हाई के बाद यहाँ लगातार यहाँ गिरावट दोस्तों जारी है दोस्तों, जारी थी। ठीक है, लेकिन अब चीजें थोड़ी ठीक होती दिखाई दे रही हैं, और दोस्तों इसका सबसे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो क्या है पता है दोस्तों? सेंटिमेंट। ठीक, सेंटिमेंट है इसका जो रीजन है। किस चीज का सेंटिमेंट दोस्तों? सिर्फ यही नहीं दोस्तों, सारे जो व्हाइट गुड इंडस्ट्री है या कंज्यूमेबल ड्यूरेबल है, उन सब की होप टिकी हुई है दोस्तों, किसकी? डिमांड रिवाइवल में प्लस फेस्टिवल में। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये लाइव मिनट का आर्टिकल है, उसमें ये लाइन पढ़ी आप, दैट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी पिन होप्स ऑन पेंट अप डिमांड। ठीक है दोस्तों, जो कोविड के बाद चीजें खुली ना दोस्तों, और जो लोग जो शायद चीजें खरीद नहीं पाए होंगे, वो खरीदने का इंतजार कर रहे होंगे, उसीलिए आप देखेंगे कि भाई अब जो जितने सिम्फनी हो गए आप देखिए, और जो डिक्सन है हो गया, प्लस आप देखेंगे कि बाकी जो शेयर्स हैं उन सब में एक अपमूव दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। ठीक है, अपने 52 वीक हाई से दोस्तों ये सब 30% गिर चुके थे, 30%। और सिम्फनी ऐसा शेयर दोस्तों कि आप जब, मैं हमेशा कहता हूं, कंपनी कैसी है, अगर वो कंज्यूमर गुड्स है दोस्तों, या कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है, तो बस कंपनी को देखें और आसपास देखें कि क्या ये कंपनी आपको आसपास दिखती है। तो आप खुद बताएं, सिम्फनी जो कंपनी है क्या वो आपके आसपास दिखती है? बिल्कुल दिखती है दोस्तों। ठीक, आप आज जाके देखेंगे मेडिकल शॉप्स में बड़े बड़े, आपको बड़े बड़े जो कूलर हैं, डेजर्ट कूलर, जो लोकल वेंडर की बजाय आपको सिम्फनी के दिखाई देते होंगे। ठीक है, और कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है दोस्तों सिम्फनी कंपनी। ठीक है, और आप देखिए कि जो क्या ISDFC सिक्योरिटीज है, उसने भी यही कहा है, एड सिम्फनी टारगेट प्राइस ऑफ 1200। और दोस्तों देखिए 1200 का टारगेट दिया गया है, और एड ऑन कहने का कहा गया है। क्यों? कि दोस्तों अभी जो चीजें ना सब सेंटीमेंट में चल रही है, और जो फेस्टिव सीजन है वो अगर पैन आउट अच्छा होता है दोस्तों, आप देखेंगे जबरदस्त रेस देखेंगे आप इस शेयर में। ठीक है, और इस क्वार्टर रिजल्ट जो Q2 का दोस्तों, जो Q2 का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है ना, मुझे लगता है वो बहुत ही जबरदस्त होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे सिम्फनी को, आप पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे कि कोविड के क्वार्टर अगर हम हटा दें दोस्तों, तो जो बिना कोविड क्वार्टर थे उसने एक जबरदस्त जंप दिखाया है इसने सेल्स में, प्लस अपने जो रेवेन्यू है उसमें। जो लास्ट था ना दोस्तों, लास्ट जो रिजल्ट आया था Q1 का, इनको इनके मार्जिन में बहुत ज्यादा डेंट पड़ा था, मार्जिन में। और जो कंपनी ने ना दोस्तों जो एडवर्टीजमेंट किए थे, एड्स चलाए थे,
उसका इनको उसका जो फल है, जो फ्रूट है, वो नहीं मिल पाया था, क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी वो भी गर्मी में आई थी दोस्तों। लगातार दो जो सेकेंड वेव्स आई हैं कोविड की हमारे इंडिया में, वो समर सीजन में पीक थी, और वो समर सीजन सिम्फनी का पीक सीजन होता है दोस्तों। और जो मेन सीजन में ही अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू को डेंट पड़ेगी, तो ऑफकोर्स उसके शेयर प्राइस में वो असर जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है। बट अब मुझे लगता है कि कंपनी के जो बहुत ज्यादा बुरे दिन थे वो हट गए हैं दोस्तों, ठीक। क्योंकि अगर आप खुद सोच रहे थे आपको कूलर लेना था, इफ अगर आप सोचे थे, लेकिन आपने उसे पोस्टपोन किया था, लेकिन आप लेंगे तो ना आगे चल के। और यही यही डिमांड होप आप कंज्यूमर ड्यूरेबल से देखेंगे, और जो सिम्फनी में जो अपसाइड देख रहे हैं आप, इसीलिए देखेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, सेंटिमेंट के साथ एक बुरी चीज ये होती है, सेंटिमेंट में कोई अगर कोई शेयर थोड़ा भागना शुरू करता है, तो उसके साथ एक बुरी चीज भी होती है कि अगर सेंटिमेंट में जरा भी अगर डेंट पड़ती है ना दोस्तों, अगर डेंट पड़ेगा, थोड़ा सा भी डेंट पड़ता है, तो आपको वो शेयर ऐसे भी जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आप कई जगह सुन रहे हैं कोरोना वायरस की पेंडेमिक की एक और बीमारी है, सब कह रहे हैं कि भाई सितंबर में आने वाली थी, सबका मानना था आईसीएमआर ने कहा सितंबर में आएगी, और अगर आ गई दोस्तों, और कह रहे हैं कि भाई 5 लाख तक टॉप जा सकता है दोस्तों, ये तो बहुत भयावह स्थिति होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर ये फेस्टिव सीजन खराब होता है, भगवान ना करे दोस्तों, बहुत तबाही हो जाएगी। लेकिन सिम्फनी अगर होता है दोस्तों, मैं आपको सिम्फनी को एक बता दूं, ये इसका पीक सीजन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और हमें एक एड ऑन करना है शेयर में दोस्तों, अगर आपको फिर से 15-20% गिरावट होती है। और दोस्तों देखिए, जब तक ये ₹900 को नहीं तोड़ता दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर ये जाता है दोस्तों, तो आप एक्यूमुलेट करना दोस्तों, ठीक है, एक्यूमुलेट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, गर्मी जो सीजन है, समर सीजन, वो इसका पीक सीजन दोस्तों। और इस सीजन, अगर पीक सीजन में अगर ये दोस्तों फिर से डेंट आता है, अगर मान लीजिए सितंबर में नहीं आती है और शेयर प्राइस भाग जाता है, और दोस्तों फिर कोविड की वेव आती है समर में, आप देखेंगे दोस्तों फिर से 30-40% का एक डाउन साइड होगा। आप इसे कभी नहीं भूलना दोस्तों, ठीक है। 30-40% का एक डाउन साइड हो सकता है। लेकिन अगर नहीं आती दोस्तों, तो सिम्फनी फिर से नई ऊंचाइयां छुएगा, और टारगेट जो आसपास आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, कुछ ही दिनों मतलब दोस्तों कुछ हफ्तों या महीनों में, फिर से ये अपना जो 52 दिखाई दोस्तों 1500, उससे ये तोड़ता हुआ ऊपर जा सकता है दोस्तों। लेकिन बशर्ते कि भाई जो कोविड की वेव है ये इसके पीक सीजन में ना आए दोस्तों, प्लस जो डिमांड लेवल दिख रहा है, जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उस समय डिमांड रिवाइव हो दोस्तों, और जो कंपनी को इतना ह्यूज लॉसेस हुए हैं, खासकर सिम्फनी को दोस्तों, कि पिछली 2 वेव इनके पीक सीजन, इनके मेन बिजनेस सीजन में, समर सीजन में आई थी, और इसे बहुत बड़ा डेंट देके गई है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में ले जाऊं दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूं अभी ऊपर जाएगा, आप देखिए, तो आप देखेंगे लगभग 5,39,027 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, और आप डिलीवरी देखिए बस 76% से भी ऊपर की डिलीवरी गाइस, मतलब समझ रहे कितना स्ट्रांग हो गया ये शेयर दोस्तों, और इसीलिए ये ऊपर जाने का मादा रखता है। और आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो आप देखिए लगातार इसमें शेयर के जो वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ये देखिए, आप देखिए बस ये अब बढ़ रहा है दोस्तों, और ये वॉल्यूम इंक्रीज के साथ इसने अपना 1000 रुपए का जो रेजिस्टेंस था उसे भी तोड़ दिया दोस्तों। तो वॉल्यूम इंक्रीज प्लस रेजिस्टेंस भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, यानी आने वाला समय सिम्फनी के लिए दोस्तों बहुत अच्छा हो सकता है। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, ये मैं गलत भी हो सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई में है। अगर मार्केट नीचे आता है तो उसके साथ सिम्फनी के शेयर भी नीचे आएंगे, क्योंकि दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई सिम्फनी एड ऑन डिप्स एक शेयर है, ये मेरी पर्सनल राय है। और दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खुद भी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार दोस्तों सलाह जरूर लेनी है, ठीक है। बट फॉर मी एज अ पर्सनल, सिम्फनी बहुत अच्छा शेयर है, हर एक गिरावट में एड ऑन हमें करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।